के बेहतर वर्षिप में आज हम मिलके फिर से प्रभु यीशु मसीह के हम तो सल्ला महिमा करना चाहते हैं। आए हम गीत गाएंगे, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से। एक बार फिर से तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। प्रभु जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का
पावन कहते तुझको पावन तुझको तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है पावन कहते तुझको पावन प्रभु पावन तुझको तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा आदर देंगे तुझको प्रभु आमीन आदर देंगे तुझको प्रभु आदर तुझको तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है आमीन प्रभु आदर देंगे तुझको आदर देंगे तुझको आदर तुझको तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा यीशु कहते हैं तुझको यीशु कहते तुझको यीशु तुझको तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है यीशु कहते हैं तुझको प्रभु यीशु कहते तुझको यीशु तुझको तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है 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 तेरे नाम के लिए जिए हम 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 बड़े
के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू, तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में चल रही यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, आमेन प्रभु। यीशु नाम में सच्चाई तुझ में, सच्चाई, यीशु नाम में है चंगाई, सच्चाई, हालेलुया। यीशु नाम में यीशु नाम में है रिहाई, रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। आमेन। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
वाले गीत गाए प्रभु। मेरे जीवन में सिर्फ तेरा नाम ही आगे बढ़े, हमको पीछे ही रहे प्रभु। सिर्फ मेरे जीवन से तेरी महिमा होती रहे, सिर्फ मेरे हाथ पर हाथ का समय के द्वारा तेरे नाम की महिमा होता रहे प्रभु। हम चाहते हम करते सिर्फ तेरा नाम ही आगे बढ़े प्रभु। हालेलुया।
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, हमें तेरे प्रेम से, तेरे शक्ति से हमें भर दे। पवित्र आत्मा, इस समय सब कुछ हर शैतान के बंधन को तोड़ दे प्रभु, छू चंगा कर दे प्रभु, छू हमारे आंखों को खोल दे, हमारे कानों को खोल दे प्रभु। हम तुझको देखना चाहते हैं प्रभु, तुझसे सुनना चाहते हैं प्रभु, तुझ में और आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु। हमें ले जाओ ये समाज के चरणों के सामने, हमें ले जाओ पवित्र। ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। ये जीवित, ये दुआ चीज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि उनकी स्तुति महिमा होते रहे। आए अभी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहे हैं। सब अपना बाइबल खोलेंगे। पूरे ऋतों के काम 4 अध्याय 14-15 मैं आप सबके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विरोध करने लगे। आमीन। हालेलुया। आज हम प्रेरित का काम 3 और 4 अध्याय को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर दोबारा संदेश देना चाहते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बहुत कीमती बात कहना चाहते हैं। आज के वचन में क्या लिखा है कि 3 अध्याय में जाएंगे तो यही है कि पतरस और यूहन्ना ने मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। तो मंदिर के गेट के सामने जो जन्म से लंगड़े हैं एक भिखारी को देखा, तो उससे पतरस को बहुत तरस आया। तो जैसा सबको पता है, पतरस ने उनके हाथ को पकड़कर यही बोला, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है उसे तुझे दे रहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। तो वो खड़े हो गया और चलने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। आज के ये सारी बात 3 और 4 अध्याय की सारी बात इस गवाही के साथ अभी बन गया है। तो वो लंगड़े आदमी के खड़े होने से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के द्वारा उस दिन 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का मौका दे दिया। वाकई में बहुत बड़ा काम हुआ है। तो इतना बड़ा काम होने के कारण यहूदियों के याजक और फरीसी के लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, वो बहुत परेशानी में पड़ गया और इसलिए पतरस यूहन्ना को पकड़ के बुलाया। आज 4 अध्याय जो हमने वचन पढ़ा वही बात है।
तो सबसे पहले आप सभी से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि वाकई में क्या बात थी कि पूरा यहूदियों को और यह चाहे याजकों के लोग हैं या चाहे आम यहूदी लोग हैं, उन सभी को उनके सोच को, उनके विचारों को हिलाने की बात क्या थी उन दिनों में। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने किस बात की प्रचार किया। आप ध्यान से वचन को पढ़ के देखेंगे तो वहाँ पे ये पढ़ने को जरूर मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की संदेश दे रहे थे, पुनरुत्थान की प्रचार कर रहे थे। आज का जैसा हम सुसमाचार सुनाते हैं वो वाली बात इन्होंने नहीं बोला कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो उधार पाएंगे, बल्कि उन्होंने यही बात बोल दिया कि प्रभु यीशु मसीह मारे हुए में से जीवित उठ के आया, उनका पुनरुत्थान हुआ है। तो पूरा यहूद के लोग इस बात को मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि सभी को पता है कि प्रभु यीशु मसीह सलीब पे चढ़ाया गया, मारा डाला गया। तो जब प्रभु यीशु मसीह के मौत को सभी ने अपने आंखों से देख लिया और प्रभु यीशु मसीह के जो साथ था उन्होंने ये गवाही देने लगे कि वो मरे हुए में से जीवित उठा और उनके कब्र भी खाली पड़ा हुआ, तो यहूदी लोगों में से वो 90% लोग इस बात को इनकार नहीं कर सकते थे कि वाकई में यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा अद्भुत काम हुआ है। तो इस बात को लेकर जब पतरस संदेश दे रहे थे तो पूरा 5,000 लोग या 3,000 लोग यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके आया। और इस बात को लेकर याजकों के लोग भी, फरीसी लोग भी शांति में बैठे नहीं सकते थे, क्योंकि वो बहुत बातें थे, इनकार नहीं कर पाया और उस बात से बहुत परेशानी हुआ था। ऐसा लगता था कि सारे के सारे यहूदी अभी यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला है। तो थोड़ा अभी सवाल यही है कि क्या बात है, किस कारण से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान इनके सोच विचार को इतना डरा दिया, इनके हृदय को क्यों इतना डरा दिया। सबसे पहले बात यही है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान हमारा ईसाई धर्म का बुनियाद है। आप देखो, अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ना होता तो पापों का क्षमापना और पापों से क्षमापना और अनंत जीवन पाना ये भी नहीं होता। अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ना होता तो जिसे हम जी परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम पूरी तरह विश्वास करना भी नामुमकिन होता। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ना होता तो ये भी पता नहीं है कि वाकई में हमारे साथ पुनरुत्थान होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा ये 3 बातें बिल्कुल पूरा साबित किया गया कि वाकई में प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया और उनके लहू के द्वारा पापियों का पूरा क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान इसकी गवाही है, इसकी सबूत है। कैसे? क्योंकि जब बलिदान चढ़ाता है तो बलिदान चढ़ाने वाला याजक जिंदा होकर वापस निकलेंगे, इसका मतलब बलिदान कबूल किया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब खुद मेमना बांधकर, खुद याजक बनकर अपना आप को बलिदान चढ़ाया, पर ये खाली मर गया होता तो ये पता नहीं कि ये बलिदान कबूल किया गया नहीं किया गया। पर जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है तो सभी को समझ में आ गया ये बलिदान कबूल किया गया। इसका मतलब सच्चा सारे तमाम दुनिया के मनुष्य के लिए पापियों का क्षमा पाने का ये सुसमाचार तैयार हो गया। हालेलुया। दूसरी बात यही है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान उन दिनों में सारे यहूदी के लोगों को, उनके हृदय को तोड़ रहा था। क्यों तोड़ रहा था? उसका कारण यही है कि यहूदी लोगों के विचार में, उनके विश्वास में उन दिनों में पुनरुत्थान के बारे में पूरी तरह विश्वास नहीं था। पुराने नियम में अनंत जीवन के विषय में और स्वर्ग के बारे में इतना साफ जिक्र नहीं है। हाँ, कभी कभी जिक्र है, बिल्कुल माना भी नहीं किया, पर जैसा हम नया नियम में दिखता है इस तरह पूरी तरह वहाँ दिखता भी नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और स्वर्ग की बात करने लगे तो बहुत लोग संदेह कर रहे थे, क्योंकि उनके विश्वास के ज्ञान में तो ये पुनरुत्थान की जीवन के बारे में ज़्यादा था नहीं। इसलिए पुराने नियम में जो प्रभु के लोग हैं जिनको ज़्यादातर इस जमीन के लिए आशीष मिल जाता था, उनका पशु और उनका दान
उनके फैमिली, बच्चे, उसमें आशीष मिलते थे, खेत में और उनके बर्तन में, इस तरह का। पर नया नियम में आएंगे तो हमें पता चल गया कि वो वाली आशीष की बात और जिक्र है नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह से लेकर उसके आगे जो भी बात किया गया सब स्वर्ग के राज्य के बारे में बता दिया गया। तो यही बहुत अंतर है यहूदियों के विश्वास और प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों के विश्वास में बहुत अंतर है, क्योंकि यहूदी लोग स्वर्ग को इतना विश्वास ना करने के कारण ज़्यादा जमीन की जीवन के बारे में सोचते थे। पर जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो पक्का साबित हो गया कि स्वर्ग है और अनंत जीवन भी है। तो इसके द्वारा हमारा जीवन के लक्ष्य भी पूरा तैयार हो गया, हम किसके लिए जीना चाहिए। तो जब यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देख लिया, पतरस के प्रचार को सुन लिया, तो वह सब बहुत डर गए थे। किस लिए? क्योंकि अभी जो पुराने नियम में जो साफ साफ सबूत नहीं मिलता था, उस बात की सबूत मिल गया। वो क्या है कि स्वर्ग है और पुनरुत्थान भी है। तो स्वर्ग के जीवन के बारे में, पुनरुत्थान के जीवन के बारे में पुराने नियम में इतना मूसा ने कोई खास शिक्षा नहीं दिया, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग बता दिया। तो किसको मानना चाहिएगा? जरूर प्रभु यीशु मसीह को मानना चाहिएगा। इसलिए एक बार 3,000, एक बार 5,000 पूरा विश्वास किया। और फरीसी लोग भी इसलिए डर गया, क्योंकि उनको भी पता था उनकी क्या कमजोरी है। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है तो उनके पास कोई बोलने के लिए कोई बात नहीं रहा, क्योंकि पुनरुत्थान की जीवन के बारे में ना उनके पास कोई खास ज्ञान है या कोई उनके पास ना कोई मार्ग है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने शुरू से ही पुनरुत्थान के जीवन के बारे में बताते रहा। इसलिए जब पुनरुत्थान के संदेश यहूदी लोग सुना है, वो सबका दिल टूट गए थे और सभी लोग दाएं या बाएं दोनों में से एक चुनना ही पड़ा। सच में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे या बिल्कुल इनकार करेंगे। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की पहचान साबित किया गया। वो क्या है? ये जीवित परमेश्वर है। कौन है जो मरे हुए में से जिंदा होकर वापस आ सकता है? जीवित परमेश्वर को छोड़कर कोई ऐसा काम कर नहीं सकता है। मनुष्य में से कोई व्यक्ति नहीं है। सच में अभी तक इतिहास में आप देखो, सबका कब्र अभी उनके राशि से भरा हुआ है। चाहे जिसका राशि जलाया गया, वो उसका राशि इस दुनिया में कहीं ना कहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह अकेला व्यक्ति है जिनके लाश इस दुनिया में है नहीं, स्वर्ग में है। तो प्रभु यीशु मसीह अकेला आदमी है जो सच में मौत के बंधन को तोड़ के वापस जीवन में आ गया। बाकी सब मर गया, सब मर गए हैं। जो नाजार है, जो मरे हुए में से दोबारा जिलाया गया था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, फिर भी वो मर गया। कोई अब तक जिंदा रहा नहीं, पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह अभी भी जिंदा है और सच में उन्होंने मौत के बंधन को तोड़ के वापस आया। तोड़ के वापस आने के कारण दोबारा उस मौत में जाने की जरूरत ना पड़ा। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बात थी, यहूदी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने सिर्फ इस पे प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है। और ये बात सुनते सुनते यहूदी लोगों का हृदय टूट जाते थे और वो बहुत परेशानी में पड़ जाते थे। तो हमें क्या करना? अनंत जीवन का सबूत हमें मिल गया, प्रभु यीशु मसीह का पहचान का सबूत हमें मिल गया। जिन्हें हमें सलीब पे चढ़ाया, वो पुनरुत्थान होकर अपने आप को साबित कर दिया। हमें क्या करना? इसलिए पतरस के, यूहन्ना के संदेश के द्वारा इतने लोग एकदम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए थे। चलो, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि उन दिनों में तमाम बाइबल में और उन दिनों के सारे कलीसिया में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही था कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाया गया। तो अभी भी बहुत ज़रूरी है कि जो इस वचन को सुनता है, हम सभी लोग इस बात पे सच्चा विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। खाली शब्द से नहीं, ज्ञान से नहीं, पूरा जीवन से कबूल करना चाहिए। अगर सच्चा हम जीवन से कबूल करेंगे तो यहूदी जैसा हम परेशानी में पड़ जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा? अगर सच में अनंत जीवन हो,
पुनरुत्थान की जीवन हो, प्रभु यीशु मसीह जी परमेश्वर हो, हमें क्या करना होगा। हालेलुया। तो कुछ लोग कहते हैं सर जी, जो जिन्होंने अपने आंखों से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देख लिया तो उनके लिए आसान है कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना, पर जिन्होंने कभी उनके पुनरुत्थान को देखा नहीं, हम कैसे विश्वास करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। आज का मेन टॉपिक यही है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संदेश किस तरह फैला गया। सबसे पहले यही है कि लगभग 512 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देख लिया, पर बाकी लोग देखा नहीं। बाकी लोग तो खाली सुन लिया। जो बात सुन लिया उस पर कैसे विश्वास करेंगे, ये हमारे लिए सवाल की बात है। अभी भी यही है, हम भी खाली सुन लिया, आंखों से देखा नहीं। तो परमेश्वर ने उसके लिए हमारे पास क्या सबूत छोड़ दिया। हाँ, यही है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत काम और चंगाई होने दे दिया। आज के वचन को हम दोबारा पढ़ना चाहते हैं। पुरेत का काम 4 अध्याय हम दोबारा पढ़ के देखेंगे। 4 अध्याय 14-15 में क्या लिखा है। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके। अभी क्या देख रहा, ये यहूदी लोग पतरस को पकड़ के तो लाया, पर उनके साथ खड़े हुआ किसको देखा? वही जो जन्म से लांगड़े थे उस आदमी को ठीक हुए देखे, अच्छे हुए देखे। तो उनके मुंह में कोई बोलने के लिए बात तैयार नहीं हुआ। क्या बोल सकता है? क्योंकि जो पतरस अभी एक संदेश दे रहा, प्रचार कर रहा है कि जिससे तूने मर डाला प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया और उन्हीं के नाम से ये व्यक्ति ठीक हुआ। तो ये व्यक्ति सच में ठीक होने के कारण इनके विरोध में कुछ भी बोल नहीं पाता था, बल्कि मानना ही पड़ता था। तो उन दिनों में भी पतरस के साथ यही हुआ। 5000 यहूदी लोगों ने किस लिए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे विश्वास किया, जिसको अपने आंखों से देखा भी नहीं। कारण यही है कि जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हुए उस नाम के द्वारा एक जन्म से लंगड़े आदमी को चंगा कर दिया, तो लोगों को मानना ही पड़ा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से जो जन्म से लंगड़ा है वो कैसे उनका टांग ठीक हो सकता है? ये तो इंसान के ज्ञान के हिसाब से तो नामुमकिन है, सोच से बाहर है। तो उनको मानना ही पड़ा। जो पतरस प्रचार कर रहा कि जो मुर्द में से जिंदा हुआ, वो जिंदा होने के कारण उनके सामर्थ्य के अनुसार अब ये चंगे हुआ होगा। इस बात पे ये सारे यहूदी लोग कबूल करना पड़ा, विश्वास करना पड़ा। इसलिए उन दिनों में इतने लोग एकदम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए थे। अभी भी तमाम दुनिया में हजार लाखों की गवाही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा भागता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो जाता है। कैंसर की बीमारी, लाशोली की, बहुत तरह की बीमारियों की चंगाई हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई किस लिए होता है? उसका एक कारण है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई और अद्भुत काम होने का कारण यही है कि प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा एक शब्द हमारे पास छोड़ना चाहते हैं। उसके द्वारा लोग उस पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह सच में पुनरुत्थान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे, उनके पुनरुत्थान पे विश्वास करेंगे तो यहूदी लोग जैसा प्रभु यीशु मसीह पे सच्चा दिल से, जीवन से कबूल करना ही होगा। बहुत पागल लोग हैं और परमेश्वर के दास लोग हैं, इस चीज़ को लेकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। खाली चंगाई तक सीमित रखा, चंगाई से मतलब रखते हैं और कहते हैं यीशु मसीह आपको चंगाई कर रहा। ये बहुत गलत संदेश है। पूरा बाइबल को पढ़ के देखेंगे, अद्भुत काम, चंगाई बहुत दिखता है, पर उसका मकसद था, वो चंगाई होने का मकसद था, अद्भुत काम होने का मकसद था। क्या मकसद था? उस बातें को लेकर प्रेरितों ने हमेशा कोशिश किया कि इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा पुनरुत्थान हुआ है। हमेशा जैसा आज भी पतरस यही बोला कि आश्चर्य मत, क्योंकि जो व्यक्ति अभी चंगा हुआ है वो इसलिए चंगा हुआ है कि जिससे तूने मर डाला उससे परमेश्वर ने वो जिंदा कर दिया और उसके नाम पे विश्वास करने से यह आदमी चंगा हो गया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के कारण उस पे नाम पे कोई भी विश्वास करेगा, चंगाई हो जाता है।
तो प्रेरितों ने सिर्फ यही पे पूरा उनका संदेश का पूरा जो ध्यान इसमें रहा कि लोग किसी भी तरीके से इसलिए विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है। हालेलुया। आज भी हम चंगाई के लिए लोगों को ना बुलाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संदेश सुनाने के लिए लोगों को बुलाना चाहिए। पर लोग सवाल पूछेंगे, हम क्यों विश्वास करेंगे, क्यों आपकी बात को मानेंगे? उस समय परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत काम और चंगाई को फरमा देते हैं। हालेलुया। इसलिए जहाँ पे चंगाई और अद्भुत काम वहाँ पे होते हैं तो वहाँ के परमेश्वर के दास से सिर्फ एक शब्द बोलना चाहिए कि ये इसलिए हुआ है कि जिससे जो मर गया वो तीसरे दिन जिंदा उठ के आया, जो पुनरुत्थान हुआ है यीशु मसीह के नाम के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह सच्चा जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह के द्वारा सच्चा पापों का क्षमा किया जाता है। इसकी संदेश सिर्फ देते रहना चाहिए, चाहे पतरस हो पौलुस हो, कभी चंगाई के ऊपर कभी प्रचार नहीं किए थे, बल्कि चंगाई को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की प्रचार कर रहे थे। अभी हमें इस बातें को सीखना और इस बातें पे चलना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसके चंगाई होते हुए देखेंगे तो इस बात को जरूर याद रखो। अच्छा, इसलिए आज हमें शब्द मिल गया कि सच में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। हालेलुया, वो सच्चा हुआ है, इस पे हमारा विश्वास हो जाना चाहिए। तीसरी बात, तो अभी कुछ लोग कहेंगे कि तब तो ये चंगाई और अद्भुत काम कैसे होता है? आज के वचन 4 अध्याय 10 आयत में पतरस साफ साफ शब्दों से बोलता है कि यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का चंगाई हो गया। हाँ, हर जगह में हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह पे उसके नाम लेने से चंगाई हो गया। आजकल हम यही बोलना चाहते हैं, हाँ अच्छी तरह जानते हैं बहुत लोग, पर अगर चाहेंगे कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की संदेश देना चाहता हूँ और ये संदेश के द्वारा, इस संदेश के लिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे प्रार्थना से लोगों की चंगाई हो जा, अद्भुत काम हो जा, तो आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे कोई मेहनत से चंगाई होने का नहीं है, बल्कि जिस नाम पे विश्वास करने से कि जिससे परमेश्वर ने जिलाया, उस नाम पे मेरा विश्वास होने से लोगों का चंगाई हो जाता है। पतरस ने भी ये बोला कि ये आदमी इसलिए अच्छा हुआ कि जिस नाम पे विश्वास करने के कारण, उस नाम पे, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अभी भी वही है, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करेंगे, सच्चा पूरी तरह विश्वास करेंगे, उस विश्वास के द्वारा चंगाई हो जाता है, अद्भुत काम हो जाता है। पर एक बात जरूर याद रखें कि ये चंगाई अद्भुत काम हमेशा किसके लिए होता है? सिर्फ एक चीज़ों की गवाही के लिए, प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की गवाही के लिए। इसलिए प्रेरितों ने भी जहाँ जहाँ जाते हैं उनका महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यही थे कि प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की गवाही दे दें। अगर उसके लिए ज़रूरत पड़े तो चंगाई भी करते थे, उसके लिए ज़रूरत पड़े तो दुष्ट आत्मा को भी भगाते थे, उसके लिए ज़रूरत पड़े कभी कभी बहुत अजीब अद्भुत काम भी करते थे। पर उनका मकसद सिर्फ एक ही था, उन सारी बात को लेकर सिर्फ लोगों के ध्यान को अपनी ओर खींचना नहीं, बल्कि लोगों के ध्यान को यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर खींच के ले जाना, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे पूरा विश्वास करें, पूरा भरोसा करें और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। हालेलुया। मैं आज के वचन समाप्त करना चाहता हूँ। पूरा प्रेरित का काम की पुस्तक को पढ़ेंगे, आपको जरूर 2 बात देखने को मिलेगा कि पूरा प्रेरित का संदेश यही था प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर। अभी हमें इस पर लौट के जाना चाहिए। आजकल लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के वैल्यू नहीं समझता, उसकी प्रचार भी नहीं करता है। हाँ, बहुत लोग प्रचार करने वाला भी इस वैल्यू को ना जानने के कारण वो भी ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे ध्यान नहीं देते। पर अभी हम सबको पता होना चाहिए किस लिए प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पूरी तरह सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संदेश देते रहा। ये इस बात को समझना चाहिए, इसका वैल्यू को ज़्यादा समझना चाहिए। और
इसकी गवाही देने के लिए जैसा परमेश्वर फरमाता है, चंगाई और अद्भुत काम को इस्तेमाल करना चाहिए इसकी गवाही देने के लिए। बल्कि ये नहीं कि यहाँ आ जाओ चंगाई हो जाएगा, ये आ जाओ आपका समस्या दूर हो जाएगा। ये बहुत गलत संदेश है। कभी प्रेरित ने ऐसा काम के लिए ऐसा बात नहीं किया, ऐसा इस्तेमाल किया नहीं। उन्होंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की संदेश देने के लिए अद्भुत कामों को, चंगाई को इस्तेमाल किया है। तो अभी भी मैं चाहता हूँ कि हजार लाखों की जगह में और प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई होते रहे, अद्भुत काम होते रहे। साथ साथ ये भी चाहता हूँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई होता है, अद्भुत काम होता है, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संदेश भी वहाँ पे फैलते रहे और सारे के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे विश्वास करने के लिए तैयार हो जाए। आइए सब अपना आंखें बंद करें, दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरा पुनरुत्थान तो यहूदी लोगों के लिए उनके हृदय को तोड़ने की बात थी, उनके सोच विचार को तोड़ने की बात थी। उन दिनों में सारे समाज के लोगों के सारे जीवन को हिलाने की बात थी और इसलिए तेरे चेला भी जीवन भर सिर्फ तेरे पुनरुत्थान की संदेश देते रहा। प्रभु मदद करे हम भी इस बात को समझ पाए, हम भी इस पुनरुत्थान की जीवन में हम भी शामिल कर पाए और हम भी इस पुनरुत्थान के संदेश दे पाए प्रभु यीशु मसीह। और हम चाहते तेरे नाम से और अद्भुत काम चंगाई होते रहे। पर प्रभु यीशु मसीह हम चाहते इसके द्वारा सिर्फ तेरी पुनरुत्थान की गवाही देते रहे, प्रचार करते रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे विश्वास करें। दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय।